नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोफेसर माया शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ में संस्कृत की प्रोफेसर हैं इस वक्त पे। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका रेडियो स्टेशन में। धन्यवाद सुनीता। जी, हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं उनका स्वागत करती हूँ। आज जी। मैं पहली बार यहाँ आई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सुखद अनुभूति हो रही है जी, जी, जी। कि सुनीता के सामने मैं बैठी हूँ और क्या सुनीता बात के है। कुछ सवालों का जवाब देने के लिए अपने को तैयार कर पा रही हूँ। जी, जी, जी। इसलिए मैं सुनीता का आभार भी व्यक्त करती हूँ। आप टीम को मेरा बहुत-बहुत आभार। जी, जी, जी। जी। यूँ तो मैम 20 साल आप एमबीबीजी कॉलेज में संस्कृत की प्रोफ़ेसर रही हैं। हुँ, 1997 से लेके 2017 तक, और उसके बाद फिर रानीखेत में आपने 5 साल पढ़ाया है और अभी रामगढ़ में आप 3 सालों से हैं। हाँ, और 1980 में आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए, एमए संस्कृत किया है, और आपका जो विषय है पीएचडी का, वो महाभारत में दार्शनिक विचारों पर आपका है। और आज हम मैम आपकी पूरी यात्रा पर भी थोड़ा-सा बात करना चाहते हैं। संस्कृत पे तो बात करेंगे ही, क्योंकि आपका संस्कृत का जो दर्शन वाला पक्ष है, उस पे आपका बहुत सारा काम है। और आज भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें हम बहुत सारी कर रहे हैं। तो कैसे क्या था हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा ने, संस्कृत ने उसको कैसे-कैसे एक दिशा दी है, उस पर हम बात करेंगे। तो मैम, शुरुआती थोड़ा-सा जानना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने महादेवी जी का एक किस्सा सुनाया, मैं चाहती हूँ उसको आप बताएँ, हमारे लोगों को भी मालूम चले कि उस ज़रूर। दौर में महिलाओं को संस्कृत पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, और आपने हाँ। उस समय संस्कृत से एमए किया है। किस वक़्त आपका जो दौर था वो कैसा था? क्या था? माहौल क्या था उस समय का? असल में जब पीछे सिनेरियो की हम बात करें सुनीता, तो बड़ा कठिन दौर था, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। हुँ। महिलाओं को शिक्षा की आज़ादी बिल्कुल नहीं थी। आज मैं देखती हूँ तो लड़कियाँ बड़ी आसानी से बाहर पढ़ने जा रही हैं। लेकिन जब मैं पढ़ा करती थी तो मैंने इंटरमीडिएट गाँव से किया और उस समय बड़े प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करना अपने आप में बड़ी बात थी। तो मेरी इच्छा थी कि मैं बाहर जाऊँ और पढ़ने में रुचि भी कुछ ज़्यादा थी। हुँ। लेकिन गाँव में बहुत विरोध हुआ। हुँ। लेकिन मेरे पिता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे 1936 में, ओह! तो उन्होंने ठान लिया था कि नहीं मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा और इसके लिए उन्होंने बहुत विरोध झेला और हुँ। उन्होंने उस समय हॉस्टल में हमें पढ़ने के लिए भेजा, ओह वाओ! जो एक ऐतिहासिक कदम था उस समय के लिए, बिल्कुल, क्रांतिकारी भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो अ, 1936 में पिताजी ने वहाँ से ग्रेजुएशन हाँ, किया है, वहाँ से और ग्रेजुएट किया। 1887 का ये इस्टैब्लिश है हाँ, विश्वविद्यालय। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जी, थी। और आपने बताया कि इसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता पूरब था। का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, तो हमारा सपना भी था कि ऐसे विश्वविद्यालय से पढ़ाई करें। हुँ। चूँकि पिता ने पढ़ाई की थी तो इससे और भी था। पिता हुँ। वहाँ की बातें बताया करते थे उस दौर की। जी, जी। तो इस सपने को जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा क्या बात है। और इसमें पिता का भरपूर सहयोग मिला। हुँ। घर के लोग भी विरोध में थे, माँ को भी लग रहा था कि शादी कर देनी चाहिए। हुँ। लेकिन पिता ने साथ दिया और उसी के फलस्वरूप हम पढ़ने के लिए बाहर निकले। जी। तो मैम, ये जो आपने विषय रखा उसका जो दर्शन वाला पक्ष है, ये हुँ। आखिर क्या है? थोड़ा हम भी इसे समझना चाहेंगे। दर्शन असल में मैं जहाँ तक समझती हूँ, भारतीय दर्शन बहुत समृद्ध है हुँ। और एमए में हमारा एक स्पेशलाइज़ेशन का पेपर हुआ करता था, तो हमने इसको मतलब चॉइस के आधार पे चुना और इसमें हमने भारतीय दर्शन के ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े। ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि अनुवाद से हम उतना नहीं समझ पाते ओह! चीज़ों को। वाओ! तो वेदांत का है ब्रह्म सूत्र, शंकर भाष्य, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, न्याय सूत्र, वेदांत सार, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं हुँ। जिनका हमने अध्ययन किया और बहुत समृद्ध हैं। न्याय दर्शन तो मुझे इतना प्रभावित करता है कि मैं जब भी उसे पढ़ती हूँ लगता है एक नयापन-सा एहसास होता ओह है। वाओ! तर्क की अद्भुत परंपरा थी हमारे पूर्वजों में हुँ। और पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष की बात करते थे कि पूर्व पक्ष ने ये कहा तो उसका तार्किक खंडन होता वाह! था। ऐसा नहीं होता था कि किसी ने कुछ कह दिया और हमने उसको हुँ। मान लिया। बिना आधार वाली कोई बातें नहीं, नहीं होती थी। इसलिए दर्शन के प्रति मेरी अभिरुचि अभी भी बनी रहती है जी, जी, जी। और जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि थोड़ा जी। और पढ़ूँ, आगे जानूँ। तो मैम, संस्कृत का यहाँ पर जो पाठ्यक्रम चलता है बीए और एमए में, हाँ, क्या हाँ। उसमें दर्शन वाला पक्ष शामिल है? दर्शन का थोड़ा-सा है, अच्छा, मतलब बहुत यहाँ विशेषज्ञता नहीं है। अच्छा। जैसे इलाहाबाद में हमारे 3 पेपर हुआ करते थे दर्शन के। हुँ। यहाँ इस तरह से ग्रुप नहीं बँटे हुए हैं नैनीताल यूनिवर्सिटी अच्छा। तो और कभी आपने पूरा आपका लंबा रहा है करियर पूरा पढ़ाई का,
तो हाँ। आपने कोशिश की कि कुछ नया। हाँ, कोशिश की, लेकिन अब जो चीज़ें चली आ रही हैं आम तौर पे क्योंकि अभी जब विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से भी बनाए जाते हैं सिलेबस जी, जी, जी। अभी जैसे मैम पाठ्यक्रम। जो नई शिक्षा नीति 2020 की जो है उसमें भी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई है, हाँ, संस्कृत की भी बहुत सारी बातें हैं। हाँ। तो क्या अभी पाठ्यक्रम के स्तर पर कुछ बदलाव करने की कुछ कोशिशें हो रही हैं क्या? बदलाव तो हुए हैं पाठ्यक्रम में, हुँ, हुँ, और नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी भी गई हैं, मैं देख रही थी। हुँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाठ्यक्रम थोड़ा और विस्तृत होना चाहिए। तो बँटा हुआ है, छोटे-छोटे हुँ, उसमें बँटा हुँ। हुआ है हुँ, हुँ, चैप्टर। हुँ, हुँ, हुँ। एक चीज़ पढ़ के फिर तुरंत ऐसा लगता है जैसे हम कहीं और शिफ्ट हो जा रहे हैं। अच्छा। तो मुझे मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे महसूस करती हूँ जी, जी। कि गहराई से अध्ययन के लिए थोड़ा पाठ्यक्रम में निरंतरता बनाए रखनी जैसे कम चाहिए। से कम स्नातकोत्तर स्तर पर थोड़ा हाँ, वृहद वृहद होना थोड़ा चाहिए। हाँ। हम तो मैम 8वीं तक ही संस्कृत पढ़ पाए हैं, तो उसी को अभी नहीं, पठति पठतौ पठन्ति वाला जो था काफ़ी आप समझ लेते लेकिन हैं, है अब ना? रुचि हाँ। जागने लगी है। अब जब बहुत चौतरफा बातें होती हैं, भाषा हाँ, को लेकर हम कुछ पढ़ते हैं, बस। तो मन करता है कि यार अपनी इस पुरानी भाषा को हम क्यों ना थोड़ा बहुत सीखें। हाँ, बिल्कुल, जी, आप सीख भी सकते हैं, आपके अंदर वो जज़्बा है। जी। तो मैम अब बताइए थोड़ा-सा कि महादेवी वाला किस्सा आपने ये रह गया? हाँ, अभी असल में 11 तारीख को हमने पुण्यतिथि मनाई थी वहाँ, जी, रामगढ़ में रामगढ़ महादेवी में। पीठ में। हाँ, महादेवी सृजन पीठ और महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हुँ, ये हुआ था। तो महादेवी जी शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि थी उनकी, और महिला शिक्षा के प्रति भी वो बहुत सचेत और जागरूक रहती थीं। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की वो भी की, प्राचार्य भी रहीं, और वहाँ पे कुलपति, मतलब बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम हुँ, किया। हुँ। लेकिन उनके बारे में जब मैंने देखा कि उन्हें संस्कृत पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, तो ये मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। उन्होंने काशी से पढ़ना चाहा, संस्कृत की शिक्षा उन्होंने ग्रहण करनी चाहिए, हुँ। लेकिन वहाँ उन्हें अनुमति नहीं मिली। फिर उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। ओह! तो ये दौर था जब महिलाओं को छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। हुँ, हमने भी बहुत सारे संघर्ष किए आगे बढ़ने के लिए। हुँ। आज जबकि बाद के आसान हो गया है। जी, बाद हुँ। के दिनों में मैम ऐसा क्या हुआ कि हिंदी और संस्कृत थोड़ा ज़्यादा लेती थी महिलाएँ, क्या ऐसा था? हाँ, ऐसा दौर शायद अभी भी हिंदी तो हाँ, बहुत सारी महिलाएँ पढ़ती हैं। इन दोनों ही विषयों को थोड़ा-सा क्या फ़ेमिनिन किस्म का माना जाता है कि थोड़ा सुसंस्कृत किस्म के हैं, तो महिलाओं को ज़्यादा पढ़नी अब चाहिए? इस तरह की अवधारणा है, लेकिन अच्छा। मुझे ये हाँ, हाँ, अवधारणा हाँ। ज़्यादा सही नहीं लगती। भाषा तो भाषा जी, है, जी, जी। और उसमें आप बहुत अधिकार यदि हासिल करना चाहते हैं, तो चाहे कोई भी हो, जी। दक्षता के लिए उसको एक ही तरह से करना पड़ेगा। जी, जी, जी। मैम तो अभी जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो रही है, उसमें आप संस्कृत की भूमिका को किस तरह से देखती हैं? अब अभी तो मैंने दर्शन की चर्चा की, हुँ, वेदों की भी हम चर्चा करते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के लिए भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। हुँ, फिर दर्शन हमने देखा कि बहुत समृद्ध है, तर्क की परंपरा, या आप देखते हैं कि ये मतलब क्या है जगत, इसकी बहुत बृहद व्याख्या की गई, हुँ। और उसमें तरह-तरह के मत हैं, एक ही मत नहीं है। हुँ, 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 हुँ। और मतों के अपने-अपने मत स्थापित करने के तर्क भी हैं, बिना आधार के कोई बात नहीं कही गई। जी, जी। तो एक तो मुझे ये बड़ी खूबसूरत बात लगती है कि ऐसी समृद्ध परंपरा रही है हमारे हुँ, पूर्वजों में। हुँ। और उसके बाद जब हम साहित्य देखते हैं, तो साहित्य में भी अद्भुत सौंदर्य दिखाई देता है। ओह! जैसे नाट्य शास्त्र ले लो भरत मुनि का, हुँ, इसकी मतलब प्रसिद्धि दूर-दूर तक थी। इवन यूरोप ने भी बहुत कुछ इससे ग्रहण किया है। हुँ, या कालिदास को ही सब लोग जानते हैं, जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ रखा है, हुँ, वो भी जानते हैं। तो कालिदास का साहित्य जब हम पढ़ते हैं, खासतौर से अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत चर्चित है, हुँ, तो उसमें पर्यावरण की बातें, मानवीय मनोविज्ञान की बातें, मैं तो मतलब दंग रहती हूँ कि इतनी सुंदर-सुंदर बातें जो आजकल साइकोलॉजी में बहुत रिसर्च के बाद हम कह पाते हैं, है ना? उस तरह हुँ। की चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या बात या है। शकुंतला की जब विदाई होती है, तब कहते हैं कणु, कणु तो आप परिचित होंगे, हाँ, बिल्कुल। है ना? उनके हुँ, पिता थे हुँ। शकुंतला के। हुँ, हुँ, हुँ। तो शकुंतला के एक-एक मानवीय मनोभावों का इतना सुंदर वर्णन है हुँ, वहाँ, हुँ। देख के मतलब अचरज होता है कि इतना पहले इतना बढ़िया ग्रंथ लिखा गया है। कैसे लिखा गया? या पर्यावरण की बात करें, तो प्रकृति और मानव का उन्होंने एकीकरण जैसा कर दिया है। क्या बात है। जैसे शकुंतला जाती है, तो
पीले पत्ते से लग रहा है कि लताएँ आँसू बहा रही हैं। ओह! मतलब हुँ, बहुत सुंदर लगता है। हुँ। और मृग पैरों में उनके वो हो जा रहे हैं कि जैसे माँ बाहर जा रही हो तो हुँ, उसको हुँ। छोड़ना नहीं चाहते। ओह! तो प्रकृति और मानव का जो संबंध था या जो एकात्म था, जी। उसको उन्होंने बहुत सुंदर से, और यदि ऐसी भावना हम रखें हुँ, पर्यावरण की प्रति, तो मुझे लगता है कि आज इतनी सारी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थी, क्या बात है। जब दुष्यंत प्रवेश करते हैं आश्रम में, शुरू का ही है एक, हुँ, मैं तुम्हें बताऊँगी। हुँ। तो कहते हैं ऋषि वहाँ, आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्यो। मतलब ये मृग आश्रम का है, इसका शिकार मत करिए। ओह! तो ये था वहाँ जीव जंतु के प्रति हुँ, या वृक्षों के प्रति इस तरह का भाव था। तो उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना थी। जी। ना? वो केवल एक विषय मात्र नहीं था, वो एक तरह से नहीं, पूरा जीवन दर्शन हाँ, था ना? लोग जीते थे उस जीवन हाँ, को, पढ़ते उसी भी थे। को जीते थे। हाँ, अब ये बहुत गैप आ गया मैम, है ना? बिल्कुल, बहुत बड़ा गैप आ गैप आ गया। गया कि पढ़ाई कहीं कुछ और चल रही है, हुँ, करना कुछ और है, रुचि जैस नहीं है लेकिन आपको वो जॉब करनी उसी में, पड़ती है। हाँ, मन के हिसाब से नहीं है तो नहीं भी है आपकी चीज़ें, मजबूरी प्रतियोगी है। इतना हो गया है समाज की, एक दूसरे को पछाड़ने की वाली प्रवृत्तियाँ हुँ। ज़्यादा बढ़ रही हैं। मैम तो 20 साल आपने एमबीपीजी कॉलेज में पढ़ाया, किस तरह से परिवर्तन आप देख रही हैं संस्कृत के संदर्भ में? बच्चों की रुचि बढ़ रही है, नामांकन घट रहा है या बढ़ रहा है? नहीं, यहाँ तो मैंने ये देखा कि संस्कृत के प्रति रुचि कम हो रही है। हुँ, और संस्कृत ही नहीं, जितने मानविकी के विषय हैं, हुँ, सबके प्रति रुझान कम हुआ है। हुँ, अब एक वजह तो मुझे लगती है कि रोज़गार का अभाव है इन विषयों में। हुँ, तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोटे-छोटे करके भी बच्चे दूर-दूर निकल जा रहे हैं, हुँ, क्योंकि आजीविका का संकट है। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगती है, और थोड़ा पठन-पाठन के प्रति भी रुझान कम हुआ है। हुँ। तो एनईपी 2020 के आने के बाद भी क्या नामांकन में कुछ वृद्धि हुई जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की लगातार बात कर रहे संस्कृत हैं? में मैंने तो नहीं नहीं देखा। देखा। जी, जी। और सभी, जैसा मैंने अभी भी कहा कि मानविकी के सारे विषयों में नामांकन हुँ, कम हो रहे कम ही हैं। हो रहा है। तो सरकार कोशिश कर रही है, हुँ, लेकिन नामांकन नहीं बढ़ा है। जी। बाकी मैम अगर लेखनी की बात करें, आपने अभिज्ञान शाकुंतलम की बात की, तो उस इस दौर में वैसा लिखा जा रहा था, तो आज क्या आप संतुष्ट हैं जो आज जो लिखा जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है संस्कृत में आज? संस्कृत में आजकल भी रचनाएं हैं, और आधुनिक लोग भी लिख रहे हैं, हुँ, आधुनिक दृष्टि से भी। हुँ, जैसे प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का नाम आपने सुना होगा। हुँ, हुँ। संस्कृत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अभिराज राजेंद्र मिश्र जी हैं, बहुत सारे साहित्यकार अभी लगे हुए हैं। हुँ, तो महाकाव्य भी लिख रहे हैं, और कहानियाँ, ये कविताएँ, इस तरह की लिखी भी लिखी रचनाएँ जा आ रही हैं। जी। लेकिन आम जन में उसका बहुत प्रचार प्रसार नहीं नहीं, है। वही हम कह रहे हैं कि हाँ, हमें बिल्कुल कहीं सुनने नहीं, में किसी नहीं को आता कि जैसे, संस्कृत की हाँ, दुनिया में आखिर हो क्या रहा है। नहीं, आम जन में, जैसे हाँ, आम जन से थोड़ा-सा अलग हाँ, होती जा रही है संस्कृत, तो हाँ। एक चिंता की बात है। जी, जैसे हिंदी में हम देखते हैं तो अब आप सोशल मीडिया पे चले जाएँ, कहीं जाएँ, हमें हर हुँ। जगह क्या लिखा जा रहा है, कौन नए लेखक नहीं, उभर रहे हैं, सब प्रोफ़ेसर पता चल राधा जाता वल्लभ है। त्रिपाठी जी का भी योगदान बहुत बड़ा है। हुँ, अभी भी हुँ। वो निरंतर साहित्य में साधनारत हैं। जी, और अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने हमें पढ़ा भी रखा है, अच्छा, और उनको अभी पद्मश्री भी मिला था। तो अच्छा। वो लगातार लगे हुए हैं, हालाँकि उम्र काफ़ी हो गई। जी, तो इस तरह से लोग लगे हुए हैं। लेकिन वही बात फिर मैं दोहराऊँगी कि आम लोगों तक नहीं पहुँच पा जी, रही जी। है भाषा। मैम आपने कितने अभी विद्यार्थियों को रिसर्च कराई है, अभी तक शोध कराया है और उनके मेरे विषय क्या-क्या रहते थे? 3 विद्यार्थी हैं, एक ने पूरा कर लिया है अभी तो। जी, लेकिन साहित्य से संबंधित ही है उनके विषय। अच्छा, और वो अभी एक तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है वहाँ रानीखेत में, अच्छा। बबीता कांडपाल। जी, 2 और बच्चे हैं जी, जी। जो, तो साहित्य से संबंधित कुछ हाँ, विषय होता साहित्य था। से संबंधित। तो क्या संस्कृत में कुछ ऐसे विषय भी उठाए जा सकते हैं कि जो सीधे आम जन से जुड़े हों, ऐसा कुछ संभव है? हाँ, लोक से भी जुड़े सवाल उठ सकते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। लोक पे भी बहुत कुछ लिखा गया है। राधा वल्लभ जी की कृतियाँ आप देखेंगी तो आपको लगेगा कि जी, जी, विपुल साहित्य जी। है, मैम आम हम लोगों का चाहेंगे कि भी। आप रेगुलर कुछ एक श्रृंखला शुरू करें रेडियो के लिए। कोशिश करेंगे। जी, आज तो पहला अनुभव था। जी, भारतीय मैं ज्ञान थोड़ा परंपरा सोच पे, भी रही दर्शन थी पे क्या मैं बताऊँगी आपको, जी, लेकिन मैं आगे कोशिश करूँगी। जी। तो हुँ, आजकल हम लोग मैम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं और अच्छा, हमारे हाँ। माननीय कुलपति महोदय जी 7 व्याख्यान अभी तक वार्ताएँ दे चुके हैं उसमें हिंदी के हवाले से।
और लगातार समुदाय के लोगों को भी हमने जोड़ा है। तो आज मौके से आप आ ही गई हैं, तो हम चाहेंगे कि संस्कृत का हिंदी से किस तरह का नाता रहा है ज़रूर, मैं कोशिश बताएँ? करूँगी सुनीता। जी, हुँ। एक अभी चलते-चलते थोड़ा-सा अगर आप बताएँ कि कैसे आप देखती हैं संस्कृत और हिंदी को, क्या बहनों की तरह, एक हमजोली की हाँ, तरह? बहनों जैसा ही दिखता हाँ, है हुँ, आपस में, हुँ, और संस्कृत हिंदी का आपस में काफ़ी कुछ एक जैसे ही। हुँ, हुँ, जिसने हुँ। संस्कृत पढ़ा है वो हिंदी भी समझ सकता है, जी, जी। जिसने हिंदी पढ़ा हुआ है वो संस्कृत भी समझ सकता है। हुँ। तो आपने जैसा कहा कि बहनों जैसा ही रिश्ता है, जी, जी, जी। उसी रूप में मैं भी देखती हूँ, जी। और हम इसे बड़े उस चाव से पढ़ते भी हैं। भाषा पे आपका काम है, तो मैं चाहूँगी एक बाद में आप एक वार्ता देने ज़रूर आइएगा भाषा पर। मैं कोशिश करूँगी। जी। अ, तो मैम आपने ये अपना किस्सा बताया कि किस तरह से उसमें कितना कठिन था पढ़ना। आज तो हम कम से कम समावेशी शिक्षा है, हर किसी को अवसर तो मिल रहे हैं पढ़ने के। हाँ, आजकल लड़कियों की भी बहुत तादाद बढ़ी है, हुँ, शिक्षा हासिल कर रही हैं। हुँ, सामान्य परिवारों से भी बहुत सारी लड़कियाँ जा रही हैं, उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं, व्यावसायिक शिक्षा हासिल कर रही हैं, हुँ। तकनीकी शिक्षा में भी हैं, प्रबंधन में भी हैं। मतलब हर जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, बढ़िया है। जबकि उस समय मामूली शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। हुँ। परिवार से लेकर समाज तक बहुत विरोध झेलना पड़ता था, तब जाके कहीं हम अपनी इत मंजिल पाते थे, जी, है इतने ना? विरोध के बाद फिर आप जाते थे, तो फिर एक चुनौती भी साथ रहती होगी कि बहुत कुछ करके बड़ी दिखाना है। चुनौती थी, और लगता था कि पिता ने जो विश्वास हमारे ऊपर जताया है उसे हुँ। हमें सिद्ध करना है, और हमें कुछ करके दिखाना है जिससे लोग कुछ कह ना सकें, उनको लगे हमने गलत कहा था। जी, जी। तो तो मैम उस 5 समय बहनें में आप रही हैं, क्या सभी बहनों ने कॉलेज तक की पढ़ाई की? हाँ, पढ़ाई सभी ने की, हुँ, लेकिन हॉस्टल में हम 2 बहनें ही गए। अच्छा। वो 79-80 में जब हमने इंटरमीडिएट किया, हुँ, तो उसके बाद ये सपना, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इलाहाबाद जाने का था, और इसमें पिता ने बहुत सहयोग दिया, हुँ, और उन्होंने भेजा, और हम 2 बहनों ने वहाँ से उच्च शिक्षा ग्रहण की, और मेरी बहन भी वहाँ इलाहाबाद में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रही। अच्छा। इस समय तो सेवानिवृत्त है वो, जी, और मैं शिक्षा में आई। जी। उस समय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी जद्दोजहद रहती थी, लगता था आईएएस पीसीएस बनना है, अच्छा। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, शायद शिक्षक बन के मैं समाज को कुछ दे पाऊँगी, हुँ, इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना। चुना। हालाँकि नौकरी में आने के बाद मुझे थोड़ा-सा मतलब खालीपन जैसा लगा जो सोच के आई थी शायद वो नहीं कर पा रही हूँ। ओह! तो ये तो ऐसा खालीपन अभी भी ऐसी मुझे दिखता है, अच्छा, और मतलब आपको लगा कि मैं अपने जीवन का सर्वोत्तम नहीं दे पाई, या हाँ, ऐसा सर्वोत्तम माहौल नहीं नहीं था दे दिया जाए? पाई, ऐसा माहौल भी नहीं है, और शिक्षण संस्थानों में शिक्षा पे तो उतना फ़ोकस नहीं जितना बाकी चीज़ों पे है। ओह! तो इसलिए हम बिखर से जाते हैं। शायद विश्वविद्यालयों में ज़्यादा बेहतर माहौल होगा, मैं हुँ, हुँ। समझ पाती हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन महाविद्यालय में हमें और भी काम करने पड़ते हैं। हुँ, तो या अभी जैसे मैं स्नातक कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ रिसर्च की सुविधा नहीं है। हुँ। उस तरह की बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं हैं, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। ओह! तो उसमें हम जो देने की सोचते हैं, उसमें भी कठिनाई आती है। हुँ। तो ये सब बाधाएँ थी, नहीं तो आप और अपना बेहतर हाँ, देते। मुझे लगता था कि शिक्षक समाज का निर्माण करता है, तो हुँ। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जाना शायद ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो सपना पूरी तरह से नहीं पूरा हुआ, हालाँकि आंशिक रूप से पूरा ही हुआ। जी, जी। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि केवल निराशा ही हाथ लगी, बिल्कुल। लेकिन जितना मैं सोचती थी, शायद उतना नहीं दे पाई मैं। जी, जी। मैम जो आपकी रुचि किन चीज़ों में है? किस तरह का लेखन आप करती हैं, या पढ़ाई क्या-क्या कर रही हैं? किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है? ऐसे मैंने संस्कृत में पढ़ाई ज़रूर की है, हुँ, लेकिन मैं हिंदी में भी बहुत रुचि रखती हूँ। हुँ, हिंदी के उपन्यास, हिंदी की कविताएँ, हुँ, ये प्रेमचंद हो गए, मुक्तिबोध, हुँ, धूमिल, ये सब हम लोग पढ़ा करते थे जब हुँ, विद्यार्थी हुआ करते थे। हुँ, हुँ, और हुँ। वो दौर मुझे जब भी याद आता है, मुझे लगता है कि वहाँ पहुँच जाते तो अभी भी कितना आनंद आता है। जी। लेकिन अब वो संभव नहीं है। हुँ, इलाहाबाद में कॉफ़ी हाउस जाते थे, वहाँ बहुत सारी चर्चाएँ साहित्य पे, अच्छा। राजनीति पे, दर्शन पे तो हम मैम किया करते ऐसा थे। माहौल था फिर कि मतलब पढ़ाई के साथ आप चर्चाओं में भाग ले रहे हैं, हाँ, या फिर हाँ। कुछ खास लोग लेते थे? नहीं, नहीं, अच्छा, माहौल ही था था, वहाँ, अच्छा। और हमारे शिक्षक भी इतने अच्छे हुआ करते थे कि हुँ, मैं अभी भी याद करती हूँ। हुँ,
तो मुझे एक अच्छी फीलिंग होती है, सुखद अनुभूति होती है कि हुँ, इतना कुछ उन्होंने दिया है कि जिसे शायद हम आगे बढ़ाते, जिसकी हुँ। बात मैं कह रही थी कि नहीं कर पाई, तो शायद और अच्छा होता। तो इस तरह की चर्चाओं का अगर माहौल होता यहाँ पर भी, हाँ, तो यहाँ उस क्योंकि तरह का विश्वविद्यालयों में माहौल। चर्चाएँ, तर्क ना हो तो फिर वो निर्जीव से हाँ, फिर लगते हैं। आगे नहीं बढ़ पाते, हम कहीं ठहर से जाते हैं। तो इसकी कमी आपको मैम इसकी लगी ना? कमी मुझे बार-बार खलती है और हुँ, लगता है कि जो सोच के मैं आई थी शायद वो नहीं कर पा रही हूँ। हुँ, और इतनी उम्र हो जाने के बाद भी वो कमी बार-बार मुझे खलती है क्या बात और है। वो कष्ट देती है। वो सपना कहीं अंदर दबा है कि इलाहाबाद हाँ, विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका मिलता? हाँ, ज़रूर। बल्कि मैंने पहले नौकरी भी इसीलिए कॉलेज में नहीं की कि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाऊँगी। ओह! लेकिन दौर कुछ ऐसा रहा कि मैं नहीं जा पाई वहाँ और फिर मुझे महाविद्यालय में आना पड़ा। ओह! मैंने जेआरएफ उत्तीर्ण किया तो मुझे लग रहा था कि नहीं, अब अच्छा, मैं आसानी से चली जाऊँगी। अच्छा। जबकि उस दौर में तो लोगों को पता भी नहीं था। हाँ, मैम कब का है आपका जेआरएफ? 87 का है, अच्छा, उसी समय जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मुझे ओह! पूरा विश्वास था कि नहीं, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ी है कॉलेज की ओह! 85 में और मुझे लगा जेआरएफ करके शायद मैं चली जाऊँगी आसानी से, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। अच्छा, मैं विश्वविद्यालय में ही जाना चाहती थी। ओह! तो ये अंतर एक बना हुआ है, विश्वविद्यालयों का थोड़ा ऑरा बड़ा होता है। हाँ, वहाँ थोड़ा हुँ, सेमिनार, गोष्ठियाँ ये हुँ। सब होती रहती हैं, आपस में भी चर्चा परिचर्चा होती रहती हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। रिसर्च वर्क ज़्यादा होते हैं। तो जो यहाँ आपको ज़िंदा रखते हैं कहीं न कहीं हाँ, ना। बिल्कुल, बिल्कुल, सही शब्द कहा आपने, ज़िंदा रखते हैं। क्या यहाँ मैं आई तो पीजी भी नहीं था संस्कृत में, तो इससे रिसर्च कराने का भी अवसर नहीं मिला। अच्छा केवल तब स्नातक था? हाँ, तब स्नातक था, संस्कृत में नहीं था, बाकी विषयों हुँ, में तो था। हुँ, हुँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि संस्कृत शायद उतनी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं पा रही है। हुँ। जितना आप चाहते हैं उतना प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है। जी, 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 जी। तो जी, तो बहुत शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद जी, आप आई यहाँ पे, इतना वक़्त दिया आपने। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है ज़रूर मैम, शाकुंतलम ज़रूर। का, जी। की दृष्टि से बहुत प्रासंगिक भी है। हुँ, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं पीतेषु वा नादत्ते प्रियमण्डनापि यस्या भवति उत्सवः सेयं याति शकुन्तला सर्वैः अनुज्ञायताम्। वाह! ये श्लोक कालिदास का है, वाह! क्या बात है। शाकुंतल के चतुर्थ अंक का है। जी, तो अब हम इसका अर्थ भी आपसे जानना चाहेंगे मैम। ज़रूर, ज़रूर। जी। अर्थ ये है कि शकुंतला जब जा रही है विदाई के लिए, तो कर्ण कह रहे हैं कि मतलब जिसको जो तुम्हें जल पिलाए बिना जल नहीं पीती थी और आभूषण प्रिय होने पर भी जो एक फूल नहीं तोड़ती थी, वह शकुंतला आज जा रही है पति गृह को, सभी अनुमति। तो ये प्रकृति ओह! प्रेम था क्या बात है। शकुंतला का जी, कि आभूषण प्रिय थे तब भी वो एक पत्ता या एक फूल भी नहीं नहीं, तोड़ती थी, क्या बात है। उनको संरक्षित करती थी। तो मैं जब भी पर्यावरण पर बात होती है तो सोचती हूँ कि ऐसा भाव यदि हमारे अंदर भी आ जाए, प्रकृति हुँ, के प्रति हम इतने स्नेहिल हो जाएं तो हुँ, शायद दुनिया हमारी बदल जाए। क्या बात है। बहुत धन्यवाद हाँ, मैम। धन्यवाद तो सुनीता। श्रोताओं, दर्शकों आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुँच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर-दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए सुन सकते हैं और हमारा ऐप है उसको आप इंस्टॉल करके हेलो हल्द्वानी को देश दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं। तो प्रोफ़ेसर माया शुक्ला जी के साथ में अपनी रेडियो द गड़ी सुनीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।